नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। देश में 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है। ये दोनों विधानसभा चुनाव अलग अलग कारणों की वजह से बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसी बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद सियासी रण में हाहाकार समझ गया। खबर थी कि रेसलर और हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले कांग्रेस के नेता बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिलती है। धमकी मैसेज के जरिए दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रेसलर के राजनीति में कदम रखने और कांग्रेस ज्वाइन करने से किसको नुकसान हो रहा है। आखिर कौन है जो बजरंग और उनके परिवार के जान का दुश्मन बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि रेसलर को कब जान से मारने की धमकी मिली और इस पर सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या किया गया। रविवार का दिन था जब बजरंग पूनिया को एक विदेशी नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे हम क्या चीज हैं। जहां शिकायत करनी है कर लो। ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। इस मैसेज के बाद हरियाणा के सियासत में हाहाकार सा मच गया। इस मैसेज के बाद कांग्रेस के नेता बजरंग पूनिया ने इसकी शिकायत सोनीपत के बहालगढ़ थाने में कर दी है, जिस पर सोनीपत एसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि बजरंग पूनिया ने बहालगढ़ थाने में शिकायत दी है कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है, जाँच चल रही है। बजरंग ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी, उसको बाहर के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है। उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। सर, क्या शिकायत दी गई है बजरंग द्वारा, बता सकते हैं? किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है। अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। दरअसल शुक्रवार को ही पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुए थे और इसी दिन बजरंग को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन भी बनाया गया है और विनेश को विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से टिकट दिया गया। वहीं इसके 2 दिन बाद ही बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। सवाल यह उठता है कि क्या यह मसला राजनीति से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये मसला राजनीति से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों में बजरंग और विनेश भी थे, जिसके बाद ब्रजभूषण का लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट भी कट गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजरंग और विनेश की राजनीति में आने से ब्रजभूषण को कोई खतरा है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बजरंग को धमकी भरा जो मैसेज मिला वो हरियाणा के सियासी गलियारों में गहमा-गहमी का माहौल तो पैदा कर दिया है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल सकता है कि बजरंग को मिली धमकी का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब से बजरंग और विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन की, तब से ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों रेसलर को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस मामले पर पुलिस प्रशासन के लोग जांच में जुटे हैं। जल्दी आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।